हाय जैनेमन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए हम अपना स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है तुमसे मिलना हुआ पार्ट 14। हमेशा की तरह पिछले पार्ट के बारे में बोलूँगी नहीं, अब आगे। इधर संजू की एंगेजमेंट की तैयारी तो चल रही थी। तभी वहाँ पे आहना के साथ दिया को संजू को कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन संजू वो बात सुन को समझना चाहती थी भी और नहीं भी, तो वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। वैसा तो संजू की एंगेजमेंट एक हॉल में था। वो हॉल संजू के घर से थोड़ी ही दूर में था। उस हॉल को भी मस्त डेकोरेट किए गए थे, जैसे कि एक दुल्हन की तरह। एंगेजमेंट कर लेने वाला बंदा भी मस्त रेडी हो को एकदम अपने ब्राइड के लिए इंतज़ार कर रहा था। वो भी एक वाइट कुर्ते में था, आंखों में एक नॉर्मल से चश्मा, हाथ में रिच वॉच, एक हाथ में एक ब्रेसलेट के मस्त खड़ा हुआ था। बंदे को देखे तो ही लग रहा था इसका आज एंगेजमेंट है कर को। और इधर सब लोग संजू के एंगेजमेंट में जाने के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि समीक्षा भी। थोड़ी ही देर में वहाँ ना संजू के मॉम के साथ संजू और उनके कुछ रिलेटिव्स भी एंट्री करते हैं। वो कुछ अलग ही इंतज़ाम किया गए थे संजू के लिए। जैसे ही वो डोर से एंट्री करेगी, उस डोर के सामने ना एक रेड कलर के मैट बिछाए हुए थे। संजू उसके ऊपर चलते जैसे ही आ रहे थे, इधर सब लोग उसी तरफ देखने लगते हैं। संजू ना एक लाइट पिंक कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। उसके हाइट के हिसाब से वो उसे मस्त जज रहा था, और उसकी बॉडी शेप भी बहुत स्लिम था। इसके वजह से वो उसके ऊपर बहुत अच्छे से जज रहा था। लॉन्ग ड्रेस के मैचिंग के लिए वो कानों में एक अलग तरह की इयररिंग पहनी हुई थी, और गले में एक छोटा सा नेकलेस, और आंखों में काजल, माथे पे छोटा सा ब्लैक कलर बिंदी लगाई हुई थी। वो तो एकदम क्यूट सा टेडी बियर जैसा लग रही थी। इधर उसे देखते हुए अजीत तो एकदम बंदा खो ही चुका था। उसे ये तक कि याद नहीं था कि स्टेज से चलते हुए जाकू उसके हाथ पकड़ उसे स्टेज पे लाना है कर को। वो तो सिर्फ संजू को ही देख रहा था। संजू भी एक पल के लिए सबकी तरफ देखते हैं। उस एंगेजमेंट में ना सब लोग मौजूद थे। मनु, यहाँ तक कि रॉबर्ट, संजू की मामा, संजू के रिलेटिव्स, सब लोग, संजू की दूर के फ्रेंड्स, यहाँ सब लोग मौजूद थे। वो एक नज़र सबके तरफ देखती है, और जैसे ही वो अजित को देखते हैं, वो भी एक पल के लिए उसे देखने लगती है, क्योंकि बंदा भी एकदम मस्त हैंडसम लग रहा था। तभी ना अजित को उसके एक फ्रेंड बोलते हैं, अभी यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहा है, जा ना भाभी को लेके आ जा। तभी अजित के ध्यान टूटता है, और चलते हुए जाको संजू के हाथ मांगता है। संजू भी हंसते हंसते अपने हाथ उसके हाथ में दे देते। वो स्टेज पर लेता है। वो दोनों जैसे ही स्टेज पे खड़े होते हैं, इधर आहना और दिया। अब तक तो हम समझा रहे थे, लेकिन इसके अंदर तो कुछ घुसा ही नहीं, सब कुछ शरीर पर ही चला गया। अब क्या होगा और क्या होगा, उनको कुछ समझा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। दी छोड़ दीजिए, वो तो एंगेजमेंट कर ले रहे, करन दे। तभी स्टेज पे कुछ पंडित लोग आको उन दोनों को कुछ रिचुअल्स के हिसाब से कुछ कराने लगते हैं। एंगेजमेंट के रिंग उठाने का ये कुछ करा रहे थे। तभी दिया पूछते हैं, वैसे आहना, तुम तो बताया था कि समीक्षा और अंजू को भी बुलाया गया है कर को, क्या वो दोनों आ सकते हैं। हाँ, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद अंजू आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बताया था कि वो आएंगे, लेकिन समीक्षा नहीं आएगी। क्यों? क्यों का क्या मतलब है दी, आपको नहीं पता है क्या? आज दी का एंगेजमेंट है, और वो तो दी को प्यार करते हैं ना। वाह आहाना, क्या बात है, तुम्हें भी ये बात पता है क्या? दी प्यार तो आंखों में दिख जाता है, और वो तो मेरे ही घर में थी ना, तो मुझे बता ही चलना था। ओके, पर शायद वो एक बार आ सकती थी। क्या मतलब वो ऐसा भी हो सकता है ना, अगर वो आने के बाद संजू को कुछ समझ में आए उसे देख को। आई यू सीरियसली? हम इतना सब उनको बोल बोल के कुछ नहीं समझा सके, और वो बिना बोले ही समझ सकते हैं। वैसे भी समीक्षा आएगी तो समीक्षा को ही हर्ट होगी ना, तो रहने देते हैं ना। हाँ, वो बात भी सच है। तुम्हारा दी सच में भी थोड़ा सा नहीं, पूरी तरीके से पागल ही है। क्या करे,
उसी टाइम पे ना वहाँ कुछ प्रॉब्लम होते हैं, मतलब सारे लाइट एकदम बंद हो जाते हैं। एक स्पॉट लाइट ऑन होती, वो भी सीधा डोर की तरफ था, क्योंकि डोर से ना एक लड़की नॉर्मल सी सूट में अपने हाथ में फ़ोन पकड़े हुए फ़ोन में कुछ देखते हुए आ रही थी। लेकिन सब कुछ तो नॉर्मल ही था। इधर संजू को कुछ आवाज़ सुनाई देता, जैसे कि कोई हील्स डालने को टक टक साउंड करते हुए आ रहे सो। लेकिन वो जैसे उस लड़की की तरफ देखती है, वो तो हील्स नहीं डाली थी, क्योंकि वो लड़की ना फॉर्मल सूट के साथ शूज़ डाले को आ रही थी। लेकिन ये हिल्स के साउंड कहाँ से आ रही थी, वो वही सोच रही थी कि तभी वो आगे वाली लड़की साइड देखते हुए वहाँ से हट जाती है। वो जैसे ही पीछे दिखती है, वो एकदम स्तब्ध। वहाँ से एक लड़की अपनी साड़ी के पल्लू को संभालते हुए और एक हाथ में फ़ोन पकड़े हुए आ रही थी। वो लड़की ने ना ब्लैक कलर की सिल्क साड़ी पहनी हुई थी। उस साड़ी में ना उस लड़की की कमर की शेप एकदम मस्त विजिबल हो रहा था। उस लाइट की रोशन से उस लड़की की नेवल तो पूरी तरह से विजिबल थे और शाइन भी कर रही थी। वो लड़के अपने आँखों में थोड़ी सी काजल उड़ी हुई थी और माथे पे एक वाइट कलर की बिंदी, कानों में एक अलग तरीके से ईयरिंग पहनी हुई थी। एक हाथ में चूड़ियाँ और एक हाथ में एक नॉर्मल सी वॉच डालने को एक हाथ से अपने फ़ोन संभालते संभालते आ रही थी। उस लड़की के ऊपर ना हर कोई नज़र दे रहा था। तभी वहाँ से मनु आते हुए, हाय समीक्षा, वाह क्या बात है, तू तो एकदम हीरोइन जैसा लग रही है यार, ऐसा बोल कुछ वो साइड लेके आती है। हाँ, ये लड़की कोई और नहीं समीक्षा ही थी, और इसके आगे आने वाली वो लड़की अंजू थी। अंजू भी नॉर्मल से सूट ही पहनी थी, लेकिन उसमें भी वो मस्त जज रही थी, उसके लिए वो परफेक्ट था। इधर समीक्षा की तो क्या ही कहना, उस एंगेजमेंट में ना सबसे ज़्यादा खूबसूरत बोले तो समीक्षा ही दिख रही थी। तभी संजू के माम संजू से बोलते, अरे तू उधर कहाँ देख रहे है, इधर देखना। तभी संजू हाँ ऐसा बोलते हुए उनके मॉम की तरफ देखते हैं, उनके मॉम इशारा करते हैं, वहाँ पे तो देख। हाँ, वहाँ पे ना एक पल के लिए अजीत भी इधर समीक्षा की तरफ देखा था, और दूसरे पल ही वो संजू के साथ एंगेजमेंट करने के लिए अपने घुटनों पे पल बैठ को संजू के हाथ मांग रहा था। जैसे ही संजू ये देखते हैं, वो छोटी सी स्माइल करते हैं। तभी अजीत बोलता है, क्या क्या आप मेरे ज़िंदगी के हिस्सा बनोगे, मेरे हर सुख दुख में आप साथ दोगे, मेरे मरते दम तक आप मेरा साथ निभाओगे। अच्छा, मैं तो साथ निभाऊंगी, लेकिन क्या आप मुझे झेल पाओगे। वैसे तो मुझे आपको झेलना नहीं है, मुझे संभालने हैं। अच्छा देखेंगे, ऐसा बोल को संजू ने छोटी सी स्माइल करते हुए अजीत के हाथ में अपना हाथ दे देती है। इधर जैसे ही समीक्षा ये देखती है, उसकी आंखों में से आंसू भर तो जाते हैं, लेकिन वो गिरते नहीं। वो भी समीक्षा से परमिशन मांग रहे थे, जनाब मुझे एक बार परमिशन तो दो, अपने आंखों से मुझे उछल तो करने दो। लेकिन समीक्षा तो उन आंसुओं को परमिशन दी ही नहीं थी, वो उसके आंखों में ही समेट समेट कर गए थे। तभी दिया और आहना एक साथ ही बोलते हैं, क्या तुम्हें हर्ट हुआ। उसी टाइम पे समीक्षा और अंजू दोनों भी उस दोनों की तरफ देखने लगते हैं। तभी दिया बोलते हैं, क्या तुम ऐसा क्यों देख रहे हो मुझे। ओह कुछ नहीं। अच्छा, ये सोच रहे हो कि मुझे कैसा पता चला। देखो यार, प्यार तो आंखों में ही दिख जाता है, वैसे भी तो तुम मुझे इतना प्यार करते हो, तो ऐसा कैसा वो चुप जाता है। हाँ क्या करें, मैं तो करती हूँ, लेकिन उन्हों करते या नहीं करते ये तो बताना है। और उनके कुछ हरकतें तो ये दिखाता है कि वो मैं जितना प्यार करती हूँ उतना भी वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन उनके कुछ बातें ये बताते हैं कि शायद वो जस्ट मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ही रखते हैं। देखो यार, मुझे तो पता नहीं सच में दी के दिल में है क्या कर को, लेकिन इतना तो पता है शायद वो तुम्हारे लिए कुछ फील करते हैं, बस उनको उसका एहसास कराने हैं। क्या मैम आप भी अब एहसास करा के तो क्या करने का है, वैसे भी तो किसी और के हो चुके। क्या, हाँ वहाँ पे देखो।
जैसे ही वो सब लोग वहाँ पे देखते हैं, उधर संजू ने भी अजित को रिंग पहना देते हैं। वो जैसे ही समीक्षा देखते हैं, अभी तक उसके आंखों में से जो आंसू समेट के रखे थे उसने, वो 2 बूंद सीधा उसके आंखों से सरकते हुए उसके गाल को छूते हुए नीचे गिर जाते हैं। तभी अंजू समीक्षा को साइड हग करते हुए, मैंने तुझे पहले ही बताया था ना, तुझे खुद को संभालना नहीं होता और तू मेरे पास सुनी भी नहीं, आ गई है अब। लेकिन समीक्षा को जो बोलते हैं, तभी इधर देखा जाता है कि अजीत ने संजू को डांस करने के लिए पूछ रहा था, लेकिन संजू तो मना कर रही थी। अजीत बार बार उसे पूछ रहा था तो बहुत ज़्यादा मना नहीं कर रहे बिना ही जाकर डांस करने लगते हैं। वो जैसे ही उस स्टेज पे डांस करने लगते हैं, उनके पीछे पीछे और भी कुछ लोग कपल के साथ आकर डांस करने लगते हैं। वैसे तो उसी टाइम पे वहाँ पे सनी आको समीक्षा को डांस करने के लिए पूछता है, क्योंकि सनी भी वहाँ पे मौजूद था। सनी जैसे ही समीक्षा को देखा हुआ था, वो उसके ऊपर पूरी तरह से लट्टू होकर पड़ा था। हाँ, आज समीक्षा भी वैसे ही लग रही थी, लेकिन इधर समीक्षा सीधा सीधा मना कर देती है। तभी सनी पूछते हैं, अरे मैडम, मैंने क्या पूछ रहा हूँ, बस डांस करने के लिए ही पूछ रहा हूँ ना। अरे मैंने भी आपको बताया ना, मुझे डांस करने नहीं आता है, लेकिन थोड़ा तो कर सकते हो ना। वो बहुत ज़्यादा ही एग्जिस्ट कर रहा था। तभी समीक्षा अंजू की तरफ देखते हैं, अंजू बोलते हैं, जा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा बोल को वो दोनों भी स्टेज पे आते हैं। स्टेज पे आने के बाद समीक्षा तो इधर उधर ढूंढ रही थी किसी को, क्योंकि वहाँ पे ना सब लोग थे सिवाय संजू और अजित के। तभी समीक्षा सोचने लगते, क्या ये दोनों कहीं और पे चले गए हैं क्या, अपने प्राइवेट टाइम एंजॉय करने के लिए। ऐसे ही कुछ सोचते सोचते वो डांस करने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी उधर इधर देख ही रही थी। 10 मिनट बाद ना उसे संजय दिखते हैं। वो भी अपने हाथ में एक ग्लास पकड़े हुए, ग्लास में ये कुछ था, शायद ड्रिंक। वो पीते हुए वो भी इधर समीक्षा की तरफ ही देख रहे थे। सनी तो समीक्षा को बहुत जेंटली उसके साथ डांस कर रहा था, मतलब सिर्फ हाथ पैर मुंह कर रहा था। ज़्यादा उसे करीब करने का या फिर उसके साथ ज़्यादा कुछ टच होने का ये कुछ भी नहीं कर रहा था। एक जेंटलमैन की तरह उसे कंफर्टेबली उसके साथ डांस कर रहा था। इधर वो सब देखते हुए संजू ना अपने ग्लास में की ड्रिंक पी रही थी। तभी वहाँ पे दिया थे, क्या ऐसे क्या घूर रहे है, तो गुस्सा आ रहा है तुझे। संजू उसके तरफ देखते हैं, दिया फिर बोलते हैं, क्यों, मुझे क्यों ऐसे घूर रहे हैं, वैसे भी तो तेरा हाथ से कुछ होता नहीं, तुझे कितना भी समझाए वो तेरे सिर पे जाता ही नहीं, हाँ पूरा सिर के ऊपर ही चला जाता है। तू क्या बके जा रहे है, मैं क्या भी बक नहीं रही हूँ। वैसे तो उसे क्यों उतना गुस्से से देख रहे हैं, क्या उसे जा को गोली मरेगी या फिर कच्चा ही चबा जाएगी, क्या मतलब तेरा। कुछ नहीं, ऐसा बोल को वहाँ से वो भी एक ड्रिंक के ग्लास लेकर पीने लगते हैं। इधर कुछ देर बाद ना समीक्षा पीछे हो जाती है। सनी बोलता है, थैंक यू, वैसे अब डांस नहीं कर सकते, लेकिन एक सॉन्ग तो गा सकते हैं ना, प्लीज़ एक सॉन्ग गा दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। मुझे तो सॉन्ग गानी नहीं आती। अरे ऐसा कैसा, आपको गाना आता है, प्लीज़ एक बार गा दीजिए। ऐसा बोल को सनी ने ना समीक्षा को बहुत ज़्यादा ही एग्जिस्ट कर रहा था। तभी समीक्षा, ठीक है। ये सुनने के बाद ना सनी वहाँ से स्टेज से उतर को एक इंसान के पास जाको एक माइक मंगलिका को समीक्षा के हाथ में पकड़ा देता है। समीक्षा ने वो माइक लेते हुए एक बार पूरी तरह से माहौल को देखते हैं और उसके नज़र में ना संजू ने एक साइड खड़े हुए अपने हाथ में ड्रिंक के ग्लास पकड़े हुए दिखते हैं। संजू भी समीक्षा की तरफ ही देख रही थी। समीक्षा ने 2 मिनट तक संजू के साथ आई कांटेक्ट करते हैं और फिर वो सॉन्ग गाने लगते हैं। वो सॉन्ग को ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम संजू के साथ आई कांटेक्ट करते हुए ही गा रही थी। और वो सॉन्ग ख़त्म होने के बाद समीक्षा ने एक शायरी भी बोलते। इधर संजू को भी बहुत अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन क्या फील हो रहा था वो अभी तक उसे समझ में आया था।
जैसे ही समीक्षा के शायरी बोलना ख़त्म होते वहाँ से निकल को जाने ही वाली थी कि वहाँ पे एक वेटर आपको बाई मिस्टेकली उससे टकरा जाता है और उस वेटर के हाथ में के जूस सीधे सीधे समीक्षा की साड़ी पे गिर जाते हैं और वो वेटर सॉरी मैम, वो मैंने देखा नहीं, थोड़ी जल्दबाजी में था, सॉरी इट्स ओके, आप इतना क्यों घबरा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा बोल को समीक्षा ने वहाँ से वॉशरूम तरफ चले जाते हैं। तभी ना उसके पीछे पीछे मनोज जाने ही वाली थी कि आहना उसके हाथ पकड़ते हैं और खींचते हैं, क्योंकि जैसे ही समीक्षा वहाँ से निकल को वॉशरूम के तरफ निकल जा रही थी, उसके पीछे पीछे ही संजू भी चले गई थी। इधर अंजू भी ये देख को वहाँ जाने से खुद को रोक लेते हैं। तभी मनोज पूछते हैं, ये क्या बदतमीज़ी है मैम? देखो बदतमीज़ी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम वहाँ पे जाने वाले थे, लेकिन एक बार देखो। तभी मनोज भी देखते हैं, हाँ उसके पीछे पीछे संजू जा रहे हैं कर को, तो इसलिए वो भी जाने से खुद को रोक देते हैं। यहाँ पे ना समीक्षा ने जाग को अपने साड़ी को क्लीन कर ले को आ रही थी, लेकिन उसके आंखों में पूरी तरह से आंसू भर चुके थे। वो खुद को बहुत देर से कंट्रोल कर रही थी, तो इसीलिए वो कुछ मिनट वहीं पे खड़े होकर खुद को शांत करते और बाद में वो जैसे ही रहते हैं कि देखते हैं वहाँ पे संजू खड़ी हुई है अपने हाथ फोल्ड करके। वो उसे जो से दीवार लगाते संजू से दीवार से लगाते हैं और एक बार उसके आंखों में देखते हैं। उस आंखों में ना पूरी तरह से आंखों भर आंसू भर चुके, बस वो गिरने ही वाले थे कि उसके आंखों में देखते हुए वो सीधा उसके होठ में होठ रख देते हैं। इधर तब भी समीक्षा की आंखों में से फिर से आंसू बहने लगते हैं। संजू ना बहुत डीपली और सॉफ्ट किस कर रहे थे। उसे कुछ जल्दबाजी ही थी नहीं, वो पूरी तरह से फील करते हुए उसके अपर लिप को टच करना, उसके लोअर लिप को टच करना, उसके टंग से अपने टंग को मिलाना, ऐसे ही 2 मिनट तक किस करते हुए लास्ट मोमेंट में वो अपने टंग से उसके लोअर लिप को लिक करते हुए वहाँ छोटे से बैठ करते हुए पीछे हो जाते हैं। तभी समीक्षा, आपने क्या कर दिया मैम, आपको थोड़ी भी अंदाज़ा है? तभी फिर से संजू उसके पास आती है और इस बार उसके कमर में एक हाथ रखते हुए उसके नेक के पास से उसके बाल को थोड़ी थोड़ी सी खींचते हुए उससे इस बार पूरी तरह से वाइल्डली किस करने लगते हैं। पहले उसके लोअर लिप में ज़ोर से बाइट करते हैं समीक्षा, आउच मैम क्या कर रहे हो, ऐसा बोल को उसे थोड़ा सा पुश करने लगते हैं, लेकिन संजय की पकड़ इतनी मजबूत थी कि समीक्षा उसे दूर करने ही नहीं होता। संजू तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी, उसे बहुत डीपली किस कर रहे थे। ऐसे वो 2 मिनट तक किस करने लगते हैं। तब तक समीक्षा भी उस किस में मदहोश हो जाती है और वो भी उसे किस बैक करने लगते हैं। लगभग इन दोनों के किस 5 मिनट तक चलते हैं। तभी बाहर से कोई नॉक नॉक करने की आवाज़ आती है। समीक्षा संजू को पीछे पुश करते हुए डोर खोल को देखते हैं कि वहाँ पे ना आहाना, अंजू, दिया, मनु सब लोग खड़े हुए थे। वो तो इन दोनों के ही देख रहे थे, लेकिन समीक्षा ने अपनी नज़रें नीचे करते हुए रोते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। सॉरी गाइस, मैं इस स्टोरी को आगे रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन मेरे फ़ोन की स्टोरेज की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं स्टोरी को इतना ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ। अब आगे देखेंगे क्या समीक्षा और संजू को छोड़ कर वहाँ से चले जाती है या फिर संजू ने अपने फीलिंग्स को समझ को समीक्षा को अपने दिल की बात बताते हैं। ये तो हम अगले पार्ट में ही देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस।